नमस्कार, हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट हैं, ये जेडीयू के ऑफिस और जेडीयू के ऑफिस से ही हमारे सर नीरज सर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपको हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत। धन्यवाद, आभार। सर जो है अभी फिलहाल में काफी जो है विजय जी शिकंजे कसे हुए हैं इस पार्टी पे लेकर के। विजय जी का कहना है कि जैसे बड़े भाई जेल गए हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटे भाई नीतीश जी भी जेल जाएंगे, इस प्रकार से शिकंजा कसे। कौन विजय जी? वही जो वो आपको जो अभी नॉमिनेट हुए हैं हाँ के सभापति के रूप में आचरण पर बहुत देश के अंदर मीडिया में चला था, क्या क्या तो चला था। मैं तो चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा जी नहीं, सुशील मोदी जी और साथ ही साथ केंद्र में जितने बिहार के मंत्री हैं और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि अगर राजनीति में कलेजा में दम है, अगर गीता रख कर करके हाथ में कसम खाने को तैयार है कि नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है, तो मैं चुनौती देता हूं कि जल्दी से पेश करिए, नहीं तो माना जाएगा कि आप राजनीति के चंडाल चौकड़ी की राजनीति नौकरी करने वाले लोग। सर ईडी का खेल चल रहा है बिहार में और काफी ये बताया जा रहा है कि ईडी लगने वाला है इन लोगों पे, इस प्रकार की क्या मुद्दे देर काहे कर रहे हैं भाई? भादो उदो में तो सीबीआई आया तो क्या दिक्कत है? ईडी ये लोग का सीबीआई ईडी समझ लीजिए क्या स्थिति है, ये समझना बहुत जरूरी है। सीबीआई ईडी पन्ना प्रमुख दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, जदयू के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं चल पाया, इन लोग को पता नहीं चल पाया कि क्या हो गया। पन्ना प्रमुख तक के थे, इसीलिए जो बिहार बीजेपी का नेता है इसको बहुत हम लोग गठबंधन में रहे हैं, बहुत ही लोग को डांट डपट हो रहा है कि भाई आप लोग को कुछ पता होता रहता नहीं ऐसे ही। तो इसे अब डर से कोई आजकल पता, देखिएगा संजय जायसवाल जी यहीं रह रहे हैं, आजकल दिल्ली एकदम नहीं जाते हैं। अब पता लगा लीजिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा, भाजपा कार्यालय तो गलतियों से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग को पकड़ता है हमेशा, कहता है अरे तुम लोग को यार कोई जानकारी उनकारी रहता नहीं, आप लोग खाली राजनीति में पद ले लेते हैं। तो भय मन के अंदर हो गया ही लोग को, बयान देते हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि देश की राजनीति में बिहार ऐसा एक महागठबंधन का सरकार बना कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी, मुझे जहां तक स्मरण है, उसके साथ बिहार में कोई पार्टी एक कदम चलने को तैयार नहीं, उनके साथ जाने को तैयार नहीं, अकेले अलग थलग। अब कोई पूछिए राय करादा रही ऐसे बोलते रहता है सब। सर जो है बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेकर चले हुए हैं, आपके नीतीश कुमार जी के पास कोई 56 इंच का सीना नहीं है कि नहीं आ पाएंगे उस बॉर्डर पे लड़ने के लिए। 56 इंच का सीना ही, बुद्धि का तो अब 156 इंच का सीना है, नालंदा की धरती है, जहां जाके नरेंद्र मोदी जी का ज्ञान का कैसा ऑपरेशन हुआ था, याद है ना? मीडिया को याद होगा कि एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त कैसे तो बोल दिया मगध के बारे में, और नीतीश कुमार जी के चक्कर में पड़ गए। अब नीतीश को, हम लोग का पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा था राजगीर में, उस शिविर में वो दोनों वीडियो जरूर हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के इतिहास का ज्ञान और उसका उसी समय माननीय नीतीश कुमार जी का जवाब, वो दोनों जरूर दिखा दीजिए। नई पीढ़ी को एहसास हो जाए, को कम से कम भूल गया होगा, पता चल जाएगा कि ज्ञान किसको कहते हैं। नीतीश कुमार जी का जो ज्ञान है ना, हम तो बोले ना कि इनका सीबीआई ईडी पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र जितना था, इनके संजय जायसवाल, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद से लेकर के नित्यानंद राय से लेकर इस सब को ज्ञान के मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी का कहा है कि लोग ज्ञान के मामले में राजनीतिक बीपीएल है सब। सर नीतीश कुमार जी को कंटिन्यू आते समय में सर उनको लगातार जो है दल बदलू के नाम दिया जा रहा है कि वो पार्टी को फेरबदल करते हैं, 2 साल यहाँ पे फिर 2 साल उसमें, कहीं होना हो फिर 2 साल बाद हम लोग नहीं वापस लौटेंगे, इस प्रकार से भावना और उन लोग जो मतलब नीतीश कुमार जी पर आरोप है, अब भाजपा पर नहीं। वही तो नहीं, भाजपा 2017 में मैंने कहां पर वोट मांगा था 2015 में कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार में बनाइए, हम सरकार में शामिल रहेंगे। 2017 में कैसे आए थे हमको समझाइए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार में आ गई? नहीं आना चाहिए था। ये तो नैतिकता के उच्चतम पाठशाला वाले हैं, चूंकि आजादी की जो लड़ाई लड़े नहीं, तो इनके पास नैतिकता का उच्चतम मापदंड है, उसका कोई जोड़ा नहीं है। तो 2017 में कैसे सरकार में आए थे? और नीतीश कुमार जी का निश्चय बदल गया। अरे 7 निश्चय बदला, पार्ट 1 नहीं बदला, नहीं पार्ट 2 बदला। तो जनता दल तो अपने रास्ते चल पड़ा है। आप रास्ता से छूट जाते हैं तो आप चले राजधानी में, चढ़ गए तूफान में, थी आपका गलती नहीं है। बिल्कुल सर। सर तो कहना यह है कि नीतीश कुमार जी जैसे कि 2024 के चुनाव में एक पीएम प्रधानमंत्री के पोस्ट को मतलब वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस प्रकार से सर क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी ने कभी कही है
न मेरा कोई दावा है। हमारा एक ही काम है कि एंटी बीजेपी जो फोर्स है उसको यूनाइट करेंगे, बस। बात के लेकर के सर काफी जो है वायरल किया जा रहा है जैसे कि आपको विजय जी भी काफी ये बोले हुए थे कि जमात ये एक जमात बनाई हुई है और इस जमात को कहीं ना कहीं हम लोग खत्म करेंगे और सारे लोग को जेल के अंदर डालेंगे। कौन जमात? ये बता रहे हैं कि ये जो जदयू पार्टी है ये जदयू एक जमात है। यूनाइटेड है, उन्हीं के जैसा है, उन्हीं के जैसा है। एगो लाठी लेके जा रहा है, एगो झंडा लेके जा रहा है। हम सब एक एक काम है, नीतीश कुमार का झंडा, जनता यूनाइटेड का झंडा, तीर छाप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप देख रहे थे पटना से आप लोग हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।